पसमानदा मुसलमानों को लेकर के जो है वो माइंडसेट पूरा क्लियर किया गया है। पसमानदा मुसलमान जो कि मुसलमानों में 80% उनकी आबादी है, पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या काम होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके सानिध्य में लोग काम करते हो? पासमानदा में काम हो रहा है वैसे, और पासमानदा के लिए वादा किया जा रहा है जो वो भी काम होगा, और पासमानदा मुस्लिम जो है मोदी जी के साथ है। आप कुछ कहना चाहते हैं योजनाओं के बारे में? और अब आगे चूंकि सरकार बनाने की जो है प्रक्रिया शुरू होने वाली है, 2024 लोकसभा चुनाव का इंतजार एक लंबे वक्त से था, और प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस भी हो, कहीं ना कहीं समाज को साधने की कोशिश होती रही है। तो क्या इस समाज को साधने की कोशिश में कुछ बदलाव मुस्लिम समाज में भी हुआ है? देखिए, मुस्लिम समाज का जो बदलाव है वो ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए। तो आप बताइए किस लेवल पर आपने क्या महसूस किया? ये तो आप जो बातें कह रहे हो बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जी, जो भी योजनाएं हैं, योजना का सिर्फ बन जाना ही काम नहीं करता है, योजना का पहुंच जाना काम करता है। जब आपके पास कोई सी भी चीज़ की कनेक्टिविटी पहुंचेगी नहीं तो आप उसका लाभ कैसे उठाएंगे? नहीं तो पिछले भाईजान पिछले 10 सालों में क्या पहुंचा है और क्या नहीं पहुंचा है? आप बताएं मेरे को, आपके ग्राउंड लेवल पे मुसलमानों के पास क्या पहुंचा है? नहीं, ये आप बताएंगे बेहतर, मैं नहीं। मैं तो आपके गांव में पहली बार आई हूं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि यहाँ पर क्या आपको लाभ मिला और कहाँ जो सरकार है वो चूक गई। हम ग्राउंड लेवल पे अगर आज यूपी की बात करें, यूपी में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर आता है कॉमन के लिए, जिसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल की चीज़ देखेंगे तो उसमें से मुसलमान को पीछे खदेड़ा जा रहा है। आज की डेट में अगर मैं एप्लीकेशन अभी देता हूँ, मैं गारंटी है मेरा 1 साल तक लोन पास नहीं हो। ऐसा क्यों? अब बताएं कि क्यों? ये तो सरकार बताएगी। नहीं, आप जहाँ पर जाते हैं सारे पेपर वर्क आप सब सारे कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं, सब फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सारे पेपर्स हैं कंप्लीट। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ कितने भाई हैं जो हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ जी इनको बहुत इजीली लोन मिल गया? बताएं मेरे को, कितने भाई हैं इजीली? इजीली तो भाईजान मतलब लोन में तो थोड़ी प्रक्रिया होती है, क्या मतलब है? प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो आपके पास में वहाँ पर अगर एलोकेट हुए हैं कि 100 लोगों को लोन मिल रहा है तो 100 में से 2 को मिल गया, 3 को मिल गया और वो हाथ उठा के खड़े हो गए। ग्राउंड पर कितने लोग हैं जो इकोनॉमिकली यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि बदलाव नहीं हुआ है? देखिए, बदलाव की जो प्रॉब्लम है, बदलाव का हिसाब किताब है। मुसलमान तो 1947 में खदेड़ दिया गया था, अंग्रेज़ों ने उनके साथ में दोहरा व्यवहार शुरू कर दिया था, एक पाकिस्तान बना दिया ले आके, और यहाँ के जो मुसलमान थे बच्चे कुछ उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी। ठीक है, ये तो सबसे पहला हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट 1947 में कर दी गई। आधे हम लोग वहाँ जल रहे हैं, आधे यहाँ पर जल रहे हैं, जो रह गए हैं बाकी बचे हुए हैं उनके साथ में भी कोई ना कोई किसी भी लेवल पे ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है। इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आज ये समाज बैठा हुआ है, शायद गांव के रहने वाले हैं। शौचालय जो मूलभूत सुविधा थी हमारी बहन बेटियों की, क्या घर घर तक पहुँचे हैं? तो क्या मुसलमानों को नहीं मिले? कोई एक मुसलमान कहते हैं कि हाँ हमें छोड़ा गया है और हिंदू घर में दिया गया हुआ है। किसान सम्मान निधि, जो छोटे किसान हैं, चाहे मुसलमान हो हिंदू कोई भी हो, उनके खाते में जो जिनके डायरेक्ट खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, कोई कह सकता है मुसलमान कि मैं गरीब हूं और मुझे छोड़ दिया गया है? क्या कोई ऐसा है जो भाईजान कह रहे हैं इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? शौचालय नहीं पहुंचे हैं, सड़क नहीं पहुंची है। ये हमारा माइंडसेट हो चुका है कि भाजपा है तो खराब है, मोदी जी है तो खराब है। हमें मोदी जी को एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम आगे जाएंगे। और योजनाएं आज मैं एक फ़ोन खोलता हूँ मैं आपको, कोई भी योजना का नाम डालो, आपका योजना का नाम पूरा आ जाएगा। जब देखेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, तो इल्ज़ाम देना तो आसान काम है। परंतु जो योजनाएं हैं वो सरकार की, आज युग है मीडिया का, टेलीविज़न का युग है, आज नेट का युग है। आप कोई भी चीज़ डालोगे सब सामने आ जाएगी। मैं चूंकि भाईजान कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो मिल रही हैं लोगों को, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको इस योजना के तहत घर मिला है? हाथ उठा सकते हैं आप? घर किन किन को मिला है? शौचालय या हाथ उठाइए आप, प्लीज झिझकिए मत। नहीं मिला वो भी हम दिखाएंगे, जिनको जरूरत है जाहिर है उन्हीं को मिलेगा। मिला है, अच्छा ठीक है। और छात्रवृत्ति, क्योंकि स्टूडेंट्स भी पीछे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको छात्रवृत्ति घर में मिली हो। सबके घर में बच्चियां होंगी, बच्चे होंगे। देखिए, भाईजान ने बात फरमाई कि शिक्षा, अगर आप कुरान का सबसे पहला हिसाब किताब देखेंगे तो उसमें शिक्षा पे बहुत बड़ा जोर दिया गया। दुनिया का कोई भी धर्म इस लेवल पे नहीं है जितने मदरसे मुसलमानों के पास हैं। ये सरकार का काम नहीं है कि मदरसों को अपग्रेड करेगी, हमारी कौम का काम है। क्यों नहीं अपग्रेड करा मुसलमानों ने अपने आप को? सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरी चीज़, जो भी शिक्षा तो ये भाईजान आपने बहुत अच्छे पॉइंट बोली। आपने कहा कि क्यों खुद से अपग्रेड नहीं करते? क्या कोई माइंडसेट है, क्यों नहीं करते? मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम रखने की जगह सबसे पहले अपने आप को देखें कि हमारी कौम अपने लिए रिहेबिलिटेशन सिस्टम हम लोगों ने क्या अपने अडॉप्ट किया हुआ है।
हम लोग किस लेवल पर अपने अपने अंदर यूनाइटेड हैं। अभी यहाँ 100 लोग बैठे हैं, 100 के 100 अगर किसी पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर बात होगी तो कोई एक साथ नहीं आएंगे। किसी की कोई राय होगी, किसी की कोई राय होगी। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो सबकी कॉमन है। अभी यहाँ पर शौचालय की बात हो रही है। शौचालय इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कम्युनिटी, इट्स अ कॉमन थिंग। अब मैं योजनाओं के ऊपर आता हूँ। जहाँ पर एक नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर बैठती है आके, वो कहाँ से आके बैठती है? अगर आप कोई सा भी एक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इस गवर्नमेंट का, सबसे पहले 3 तलाक का कानून आता है, उससे कौन इफेक्ट होता है? कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होती है मुस्लिम के दिमाग में। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे अभी हमारे वाली साहब ने फरमाया कि हम गुलदस्ता हैं, सब अलग अलग फूल हैं, सबके अपनी अपनी एक सिस्टम है, अपना अपना एक हिसाब किताब है। कल को हम लोग अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे, क्या हम अपने कल्चर को भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे? अच्छा भाईजान, चूंकि आपने ये बोला, मुझे लगता है आप भी मुझे मौका दीजिए इन तीनों चीज़ों पे, चूंकि ये बातचीत हो रही है बहुत पॉजिटिव हो रही है और समझना भी चाहिए। आपकी बात भी मैं समझ रही हूँ और मेरी भी, अगर आप जवाब सुने। आपने पहले कहा कि 3 तलाक का, ये 3 तलाक तो इसी धर्म में था और एक महिला की सुरक्षा के लिए ये रखा गया। ये मैं आपसे सिर्फ डिस्कशन कर रही हूँ, आप अपने पॉइंट्स रखिएगा। दूसरी बात आपने कही, कौन सी कही? पहला 3 तलाक आपने कहा सीए पे जो है बहुत घमासान हुआ पूरे भारत में, लेकिन ये तो क्लैरिटी है ना, उसकी तो समय सीमा बंदी थी। क्या ऐसा आपको सच में लगता है कि वो मुसलमानों के अहित के लिए था? देखिए, अहित और हित तो तब है जब आपके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सीए का आपको पता है भाईजान कि वो किस टर्म के लिए था? कौन सा वो वर्ष था जिससे पहले आए हुए जो हैं उनको जो है यहाँ की भारत की नागरिकता मिली? देखिए, जो सीए है उसके अंदर जो 1947 या 52 से पहले के जो भी रजिस्ट्रेड जो रह चुके हैं, जो रह चुके हैं। अब आप एक मेरे को बताएं, अभी इस गांव के अंदर कितने लोग हैं जिनके पास में पूरा का पूरा शिजरा मौजूद है? कहाँ से प्रूव करेंगे वो लोग? आपने कहा कॉन्स्पिरेसी है, किसकी कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, कॉन्स्पिरेसी से जो मेरा ताल्लुक है वो सिर्फ ये है कि एक दिमाग के अंदर जो भ्रम, एक जो नेगेटिविटी आती है। कोई भी कानून को आप ले लीजिए, कोई भी जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भाई ने बोला कि जो कॉमन चीज़ है, अस्पताल है, अस्पताल कॉमन चीज़ है, वो सबके लिए। वहाँ पर कोई ये नहीं है कि हिंदू के लिए बन रहा है पर्टिकुलर, ये मुसलमान के लिए बन रहा है। लेकिन भाईजान, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये तो कम्युनिटी के विदिन भी जो है ये होना चाहिए कि आप जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं इस वर्ग के, उनको करना चाहिए कि सीए एनआरसी से किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को दिक्कत नहीं है। जो बाहरी मुसलमान हैं उनको दिक्कत है, उनको रजिस्टर्ड करने में दिक्कत। देखिए मैडम, प्रॉब्लम क्या है कि पुरानी मिसाल है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ठीक है? जब चीज़ आएगी, जिसके पास में पेपर नहीं निकलेंगे, जिसके पास में चीज़ नहीं निकलेगी, और अगर वो चला गया, उसके साथ नाइंसाफी होगा, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 3 तलाक को आप सही मानते? 3 तलाक हटाया जो गया, जो कानून। अभी आपका मैं इस 3 तलाक के ऊपर भी जवाब दे देता हूँ। 3 तलाक का जो कानून है मोदी गवर्नमेंट लेके आई। उससे पहले 1400 साल से मुस्लिम कम्युनिटी क्या उसके साथ में रह रही थी, और औरतें सारी की सारी परेशान थी। आप एक बार उसका भी तो जायजा लीजिए ना। 10 साल का तो आपने ले लिया। भाईजान, आपने अब तमाम बातें कर ली। मैं आपसे इसलिए यहाँ पर बात कर रही हूँ और बार बार मैं इसलिए भी आ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ जो आपके लोग बैठे हैं, जो हम सबके लोग बैठे हुए हैं, उनको ये समझाना ज़रूरी है कि दिक्कत कहाँ है। 3 तलाक का आपने जिक्र किया, आपने कहा एक कम्युनिटी के लिए रहा, वो है ना, लेकिन इसी कम्युनिटी में तो था, इसमें दिक्कत क्या थी? और आपने कहा कॉन्स्पिरेसी है, तो फिर कौन भड़का रहा है? और क्या इस समाज में कोई भी ऐसा नहीं है जो समझा सके? आप तो पढ़े लिखे हैं। देखिए, जो चीज़ें हैं, जो शरिया जो चीज़ है, शरीयत का जो भी तरमीम है, एक्चुअली होता क्या है, धर्म का जो बेस है, धर्म का बेस है फेथ, यकीन। और यकीन जो आदमी अपने दिल के अंदर लेके चलता है, तो उस यकीन को कहीं पर भी कोई अब नहीं कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, तो हमारे दीन ने ऑलरेडी उसके लिए एक प्रोविज़न रखा है। उसके लिए हमारे उलमा मौजूद हैं। अगर कोई भी कानून लेके आएंगे, हमारे दीन के अंदर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं फतवा। आपने बड़े कॉमन सुना होगा कि जी फतवा दे दिया। तो अगर हमारे उलमा महसूस करेंगे कि हमारी समाज के अंदर ये चीज़ हमारी एक ख़राब हो रही है, अच्छी हो रही है, तो विद इन द रिलीजन अगर होगी तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। जो गवर्नमेंट है, पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए हमारे उलमाओं को। अगर कोई कानून नाफिज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बेस्ड ऑफ आवर शरिया,